हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इट्स वेरी न्यू टॉपिक दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। यहां पर इसका हम लोग यूज करते हैं। पहले भी हम लोग कई टॉपिक देख चुके हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, साइन पर पावर mx, कॉस पर पावर nx, ये सब रूल। लेकिन यहां पर हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब हुआ और कहां पर ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन यदि गुणा के दो रूप में दिया रहे, दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में दिया रहे, आपको याद होगा हम डिफरेंशिएशन में रूल पढ़ते थे u इंटू भी का। दो फंक्शन यदि मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिया रहे तब हम इस चीज को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मल्टीप्लीकेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। गुणा के रूप में दिया रहे, मल्टीप्लीकेशन के रूप में दो फंक्शन जब दिया रहे तो हम यहां पर हम ये टॉपिक यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए यहां पर समझते हैं सबसे छोटी सी बात, मतलब ये आपका जो फॉर्मेट होगा u इंटू भी फॉर्म होगा। ठीक है, u इंटू भी फॉर्म होगा। यदि ये वाला टॉपिक आपको कहीं पर भी दिख रहा है u इंटू भी फॉर्म, तो इस चीजों के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हेल्प लेंगे। दो फंक्शन होना चाहिए u इंटू भी, ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा। मतलब इट इज यूज्ड if two functions, दो functions are associated by, connected by, आप इसको बोल सकते हैं connected by मल्टीप्लीकेशन। जब गुणा के रूप में दो फंक्शन दिया है आपको, उस समय हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग यूज करेंगे, एसोसिएटेड बाय मल्टीप्लीकेशन। तो आप बिल्कुल ये चीज देख रहे हैं, u इंटू भी फॉर्म। जब भी आपको दो फंक्शन गुणा के रूप में रहे, उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। वेरी सिंपल, दो फंक्शन आपके पास रहे और दोनों फंक्शन यदि आपको मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिया रहे, दोनों फंक्शन आपको गुणा के रूप में दिया रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखिए कौन सा फॉर्मेट दिखे जो आपको वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज। सपोज कर लीजिए x e पर पावर x dx। देख लीजिए दो फंक्शन है ना, इस सवाल में आप देख सकते हैं कि वी हैव टू फंक्शंस x एंड e पर पावर x, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन से एसोसिएटेड है। आपको दिया रहे x स्क्वायर cos x dx, ये भी सवाल देख लीजिए, यहां पर भी दो फंक्शन है, x स्क्वायर है और ये है। आपके पास सवाल में रहे 1/x log x, ये सवाल रहे। आपके पास सवाल रहे √x e पर पावर x। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए जब भी आपको लगे कि दो फंक्शन दिया हुआ है और दोनों आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लीकेशन से, गुणा से, तब वहां पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके पास ये सवाल आ जाए कि दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, मतलब सवाल आ जाए x e पर पावर x dx। तो अब ये सवाल आता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। आपको एक बार हम याद दिला दें डिफरेंशिएशन का, d/dx u इंटू भी। दो फंक्शन जब गुणा के रूप में रहता था तो आप क्या करते थे, एक को रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट, एक को बाहर फिर दूसरे को डिफरेंशिएट। u को बाहर छोड़ना है तो v को डिफरेंशिएशन, और v को बाहर छोड़े तो u को डिफरेंशिएशन। ये दो फंक्शन जब गुणा के रूप में रहे तब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, ये सवाल, तो इसको इंटीग्रेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपके पास दो फंक्शन है u इंटू भी, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, कि यहां पर जब दो फंक्शन गुणा के रूप में रहता था
तो आप किसी को भी किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो रूल होता है वो ये फर्स्ट फंक्शन कहलाता है और ये बाद में जो है सेकंड फंक्शन कहलाता है। इसके लिए एक रूल होता है, ठीक है। चलिए हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा फॉर्मूला है, देखिए हम फॉर्मूला पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि यदि आपको u इंटू भी dx का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। ध्यान में रखना है आपको, ये आपका u जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाता है और ये जो आपका v है ये आपका सेकंड फंक्शन कहलाता है। u आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाता है और v आपका सेकंड फंक्शन कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, u को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेशन, u को बाहर, v को इंटीग्रेशन, बीच में माइनस और पहले का डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए पहले का डिफरेंशिएशन du बाई dx और दूसरे का इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब दोनों का जो रिजल्ट होगा अब इसी का आप क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन कर देंगे फिर से। मतलब पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा अब उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। फिर से ध्यान में रखेंगे, यही आपका क्या हो गया, यही रूल हो गया, फॉर्मूला हो गया दो फंक्शन के लिए। तो यहां पर ये आपका क्या कहलाया भाई, ये आपका कहलाया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या कहलाया, फर्स्ट फंक्शन कहलाया और ये आपका कहलाया क्या, सेकंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। यू आपके मन में अब जो चल रहा होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है क्या, क्या जो पहले है वो फर्स्ट फंक्शन है और जो बाद में सेकंड फंक्शन? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये रूल के अनुसार अरेंज करते हैं। सवाल कुछ भी रहे आपको रूल देखना है और उसके अनुसार सवाल को अरेंज करके लिखना है और वो फर्स्ट फंक्शन और बाद में वाला सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो ये रूल देखते हैं, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है। हाउ टू, यहां जो अब हमारा दूसरा टॉपिक इसी में से होगा, हाउ टू choose first function and second function, how to choose first function and second function। सब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आपको कैसे चूज करना, ये हमारा हेडिंग है। अब देखिए उसको कैसे चूज करेंगे, हाउ टू चूज ये फर्स्ट फंक्शन और दूसरा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन को कैसे चूज करना। ये फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और दूसरा आपका ये सेकंड फंक्शन कैसे चलेगा। इसके लिए एक रूल होता है, इसके लिए रूल होता है क्या, आइलेट। क्या रूल होता है, आइलेट, ILATE। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्या लिखे हुए हमने, आइलेट। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसी रूल के अनुसार आपको सबको अरेंज करना है। ये हुआ आइलेट, ILAT और E, आइलेट। आइलेट के अनुसार आपको किसी भी नंबर्स को, किसी भी फंक्शंस को अरेंज करना। इस सीरीज में जो सबसे पहले आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो दूसरी बार आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो ये हुआ आपका आइलेट। आइलेट मतलब समझ में रहे होंगे अब आइलेट है क्या भाई। आइलेट मतलब होता है, यहां पर देखेंगे, I फॉर इनवर्स फंक्शन। I फॉर क्या होता है आपका, इनवर्स फंक्शन। ये जो I लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाता है आपका इनवर्स ट्रिगो। I मतलब क्या हो जाता है आपका, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। L मतलब हो जाता है लॉग, L मतलब लॉग। A मतलब हो जाता है अलजेब्रा, A मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। T मतलब ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्री मतलब ट्रिगो फंक्शन। और E मतलब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E पर पावर x वाला। E मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर से देख ले, आइलेट का मतलब क्या हुआ, I मतलब इनवर्स फंक्शन, I मतलब क्या हो गया आपका, इनवर्स फंक्शन। L मतलब लॉग फंक्शन, A मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, T मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज में जो सबसे पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। इस सीरीज में जो सबसे पहले आएगा उसको आप क्या बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। एक एग्जाम्पल जैसे हम देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पर हम देना चाहेंगे आपको, ताकि आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाए, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एक जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, सपोज कर लेते हैं कुछ देर के लिए, x log x,
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है x log x dx। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो फंक्शन है ना, x है और इधर क्या है आपके पास log x। तो क्या इसको ऐसे ही आप इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, इसको आप u और इसको आप v मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको अरेंज करेंगे इसके अनुसार और उसी को तब फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। यहां पर x फर्स्ट फंक्शन हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए हम आइलेट से संपर्क करेंगे। आइलेट क्या बोलता है भाई? आइलेट बोलता है कि सबसे पहले इनवर्स, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्राइक। तो बिल्कुल ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये आपका क्या है, ये लॉग है, ये लॉग है और ये क्या है, अलजेब्राइक है। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को बदल करके लिखना है, घुमा करके लिखना है, चेंज करके लिखना है। और क्या सवाल घुमा करके लिखेंगे भाई? पहले आप लिखेंगे log x इंटू एक्स और dx। अब ये हो गया आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, log x इंटू एक्स dx, log x इंटू एक्स dx। इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। ये जो सवाल आपका दिया हुआ है, इस सवाल को हम क्या करेंगे, आप वापस बदल करके लिखेंगे, क्योंकि ये आइलेट के अनुसार सबसे पहले लॉग आता है ना, सबसे पहले लॉग आता है, उसके बाद अलजेब्राइक आता है। इस सवाल को आप क्या लिखेंगे, log x इंटू एक्स dx, इस रूल के अनुसार। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन और अब ये सेकंड फंक्शन। इस तरह से आपको क्या करना, सेलेक्ट करना है। फिर से हम वापस सवाल से चलते हैं शुरू से। फॉर्मूला क्या होगा, दो फंक्शन जब गुणा के रूप में दिया रहे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो आपके पास रूल आएगा, इसके इंटीग्रेट करने के लिए जो आपके पास रूल आएगा, ये देखिए u है, ये v है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। हाउ टू चूज, अकॉर्डिंग टू आइलेट, ILAT। I मतलब इनवर्स, L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्राइक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर पहले को बाहर, v को डिफरेंट इंटीग्रेशन, सॉरी, पहले को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बीच में माइनस, और यहां पर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। यही आपका रूल होगा। और फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सवाल में कुछ भी रहे, आप एक बार जरूर इसके सेट कर लें कि ये वो उसके अनुसार अरेंज किया हुआ है या नहीं है। तब तो ठीक, आप इंटीग्रेट करिए। जैसे ये सवाल देखिए, बिल्कुल भी अरेंज नहीं था, हम आइलेट के अनुसार अरेंज किए, सबसे पहले जो आया उसी को फर्स्ट फंक्शन बनाए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अलजेब्राइक, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक बाद में, लॉगरिथमिक पहले। तो पहले इसको पहले लिखना होगा ना, ये नहीं कि भाई जो पहले आया वो बाद में कोई चीज कर ले, फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना और इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। रूल देखिए, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक घर में डाले, उसको इंटीग्रेशन मार दिए। यही आपका रूल है। चलिए देखिए एक सवाल, एक छोटा सा एग्जांपल हम इस फार्मूला पर आपको करके दिखाते हैं। देखिए कितना आसान है और इस रूल पर तो बिल्कुल ख्याल में रखेंगे कि कहाँ पर दो फंक्शन गुना के रूप में है। बिल्कुल आप पकड़ सकते हैं, जैसे आप डिफरेंशिएशन में पकड़ा करते थे कि दो फंक्शन गुना पर है u इंटू v, तो इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इंटीग्रेशन करना। देखिए x sin x dx, x sin x dx, ये दो फंक्शन है गुना के रूप में, x sin x dx। तो सबसे पहला काम क्या, आपको चेक करना है क्या ये आइलेट के अनुसार है। x sin x को ये चेक करना है क्या ये आइलेट के अनुसार है। I इनवर्स, L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्राइक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल, क्या ये आइलेट के अनुसार है। और यदि ये आइलेट के अनुसार है तब फिर आपका काम बन जाएगा। तो x मतलब क्या हो गया भाई, x मतलब हो गया अलजेब्राइक, तो अलजेब्राइक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, बाद में है। तो ये फिर आपका बिल्कुल उस तरह से अरेंज है। अब देखिए इस फॉर्मूला पर आप उसको सेट कर सकते हैं, फॉर्मूला पर आप इसको सेट कर सकते हैं। क्या u को बाहर, ये आपका कितना हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन u हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन कितना हो गया, v हो गया। और रूल के अनुसार क्या है, u को बाहर रखेंगे, x को हम बाहर रखे, v को इंटीग्रेशन कर रहे हैं। u को हमने क्या किया, बाहर रखा और v का इंटीग्रेशन, sin x dx, sin x dx, बीच में माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ध्यान में रखें, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। पहले का डिफरेंशिएशन मतलब dx बाय dx और दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब sin x का इंटीग्रेशन, sin x dx। अब इस दोनों का क्या करना है, आपको होल इंटीग्रेशन कर देना। अब होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से वापस चलते हैं, x का तो x, sin x का इंटीग्रेशन आप लोग को आता है क्या, माइनस cos x। तो शुरू में माइनस लगा दीजिए, यहां पर cos x लिख दीजिए, बीच में माइनस। अब बताइए
पहले का डिफरेंशिएशन है ना, पहले का डिफरेंशिएशन है और दूसरे का इंटीग्रेशन है, तो dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया 1। और फिर साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। अब बिल्कुल देखिए काम कितना आसान हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आता है भाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो गया आपका प्लस सी। ये कितना आसान था ना, कि कोई भी फंक्शन रहे, कोई भी सवाल रहे, तो आप इस फॉर्मूले पर बिल्कुल उस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके अनुसार क्या करना है आपको, u इंटू भी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, u इंटू भी का ये क्या हो गया, u इंटू भी का ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरी बात क्या, कोई भी फंक्शन रहे तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या कहलाता है, सेकंड फंक्शन कहलाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आइलेट के अनुसार इसको क्या करना है, अरेंज करना है, कि आइलेट में इन्वर्स, लॉग, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में पहले क्या आता है, तो उस तरह से आप इसको आइलेट बनाएगा और उस तरह से सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है छोटा सा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये हमारा क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। बिल्कुल यू कैन क्लियरली सी हियर बोथ फंक्शंस आर एसोसिएटेड बाय मल्टीप्लीकेशन, दोनों फंक्शन गुणा के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हम यू इंटू भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आइलेट के अनुसार अरेंज्ड है, क्या ये फंक्शन आइलेट के अनुसार अरेंज्ड है। तो आइलेट में देख लीजिए, सबसे पहले इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है कि पहले लॉगरिथमिक है बाद में अलजेब्राइक है ना, पहले क्या है, पहले लॉगरिथमिक है और बाद में अलजेब्राइक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सवाल को थोड़ा सा मूव करके लिख देना है। ये आपका सवाल आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को अब आप पलट करके लिख दीजिए, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस फंक्शन में ये आपका क्या हो गया, ये आपका u हो गया और ये आपका कितना हो गया, v हो गया, ये आपका u और ये आपका v। अब इस फॉर्मूले पर इसको बैठा दीजिए, क्या u को बाहर, मतलब log x को क्या करना है, आपको बाहर कर देना है, x स्क्वायर को क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स log x, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का क्या करना है आपको, होल इंटीग्रेशन करना है। ये पहले का आपका डिफरेंशिएशन होना है और दूसरे का आपको इंटीग्रेशन होना है, इन दोनों टर्म का आपको क्या करना है, होल इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए अब आगे आंसर में क्या क्या हमारा आ रहा है। ये तो हो गया आपका log एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है भाई x पर पावर n बटे n प्लस 1, मतलब x3 बाय 3। बीच में हमारा क्या होता है, माइनस होता है, बीच में हमारा क्या होता है भाई, माइनस होता है। log x का डिफरेंशिएशन सबको आता है, कितना, 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x3 बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3 बाय 3, और ये आपका dx। और यहाँ से देखिए तो ये फाइनल हो गया एक्स स्क्वायर बाय 3, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 3। हम यदि इन चीज़ों को बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में इसको यहाँ पर लिख दें, देखिए आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, x3 बाय 3 इंटू लॉग एक्स माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया आपका 1 बाय 3 बाहर, और ये आपका कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये आंसर आपका हो जाएगा x3 बाई 3 लॉग एक्स माइनस x3 बाई 3, मतलब 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, आप u इंटू भी पर किसी भी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना है, और दूसरा क्या, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को अरेंज करने के लिए आइलेट को याद रखना, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए।